हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब आप समझते हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस। एक ही कॉइल में करंट चेंज होता था, उसी में फ्लक्स चेंज होता था, उसी में इंड्यूस करंट आता था। यहाँ पे एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और वही चेंजिंग फ्लक्स दूसरी कॉइल में जाएगा, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा अपोज करने के लिए। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा उसका अपोज करने के लिए। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ रहे हो? व्हेन करंट changes in one coil, then induced current is produced in neighboring coil। नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, कैसे? सपोज करो ये मेरे पास एक कॉइल है, यहाँ मैंने बैटरी जोड़ दी और इस टाइप से रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, करंट चेंज हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसके पास एक नेबरिंग कॉइल लगाई जाए गैल्वेनोमीटर के साथ, तो आप नोट करेंगे कि इसके अंदर जैसे इसका फ्लक्स यूं जाएगा तो इसका करंट यूं जा रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा इसका अपोज करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? इंड्यूस करंट आएगा इसका अपोज करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये करंट कौन सा है? सप्लाई करंट। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। इट इज फाउंड दैट phi प्रोपोर्शनल टू आई। आई कौन सा है? सप्लाई करंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एम आएगा। ठीक है, एम इक्वल टू 5/I। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहाँ पे आया था सेल्फ, यहाँ पे आ गया म्यूचुअल। ठीक है, नाउ E इक्वल टू -d∅/dt होता था, फाई इक्वल टू MI पुट कर दो। ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू -M/di/dt। हाँ या ना? तो वहाँ पे L था, यहाँ पे M आ गया, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। माइनस साइन का मतलब है करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है तो E उसका अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अगर मैं M निकालता हूँ तो -E/di/dt, और अगर मैग्नीट्यूड में लिया जाए तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एम वोल्ट। करंट की क्या होती है? एम्पियर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक है, ये हो सकते हैं यूनिट, लेकिन जनरली क्या यूज करते हैं? हेनरी। और फाई इक्वल टू MI है तो 5/I भी होता है। अरे बोलो, M की वैल्यू ये है और M की वैल्यू 5/I भी होती है ना? तो फाई क्या होती है? वेबर पर एम्पियर। तो जनरली क्या यूज करते हैं? हेनरी, H। तो अगर मैं इसकी यूनिट लूँ 1 हेनरी, ये क्या होगा? 1 वोल्ट, ये क्या होगा? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? देखो, डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी हमने पीछे भी डिफाइन किया था। यहाँ पे क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल is 1 ampere per second and induced EMF in neighboring coil
इज 1 वोल्ट। नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस में 1 वोल्ट है और एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकंड चेंज होगा तो नेबरिंग कॉइल में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहलाएगा? 1 हेनरी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी सी बात, यूनिट वगैरह हमने देख ली। अब ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था, सेल्फ इंडक्टेंस की तरह था, हमें पता लग गया। अब इसके ऊपर सीधे डेरिवेशन आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली कपल्ड कॉइल्स, इसमें क्या करें? बहुत आसान है, सपोज करो कोएक्सियली का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कॉइल है, आई करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, एरिया A1 है, ठीक है, और करंट I1 है। बात समझ में आ गई? कोएक्सियल का मतलब एक्सिस सेम। दूसरी कॉइल हमने इस टाइप से ली, I2 करंट है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया A2 है, दोनों की लेंथ L है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बड़ी वाली कॉइल के लिए लेके चलते हैं, फॉर बिगर कॉइल। बड़ी वाली अगर लेके चलते हैं तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड नाम दे दें फर्स्ट और सेकंड। इन फर्स्ट कॉइल, अब है तो सोलेनॉइड ही, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट Ni। N क्या होता है? स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स बटे में लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल टू, कौन सी? स्मॉलर। तो स्मॉलर के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा? φ2। बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड स्मॉलर कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, तो φ2 ऑन कर सकते हैं, फ्लक्स सेकंड में जा रहा है फर्स्ट की वजह से, तो फाई क्या हो जाएगा? फ्लक्स होता है बी पहले का फील्ड, सेकंड का एरिया, सेकंड के नंबर ऑफ टर्न्स। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे फ्लक्स होता है बी ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो जिसके अंदर जा रहा है वो छोटी वाली की नंबर ऑफ टर्न्स N2, एरिया A2, क्योंकि बड़े का फ्लक्स तो पूरे के अंदर होगा, उसी का कोई छोटा पार्ट अंदर है, तो पूरा फ्लक्स, इतने में जो फ्लक्स है वो सारे में तो जाएगा नहीं, तो हमें इतना इतना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो एरिया छोटा ले लिया हमने, तो φ21 क्या हो गया? B1 म्यू नॉट N1 I1 बाई L A2 N2, तो φ21 क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L I1। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर करो, φ21 इक्वल टू M21 I1। क्यों? फाई इक्वल टू क्या होता है? Li, फाई इक्वल टू Mi आया था अभी पीछे, तो φ2 का मतलब फ्लक्स इन सेकंड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स किस में गया? सेकंड में। किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब इंडक्शन हुआ, एक से दूसरे में फ्लक्स गया, सेकंड में गया, ये आ गया। तो कंपेयर करेंगे इसको, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा M21 म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग कहेंगे भाई फर्स्ट का फील्ड लिया, सेकंड में इंडक्शन करवाया, सेकंड का फील्ड लो फर्स्ट में करवाओ, वही आएगा। सिमिलरली M12 निकालेंगे तो म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L ही आएगा। आप कहोगे A2 क्यों? A2 लेस देन A1, ऑलवेज यूज स्मॉलर एरिया, आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? हमेशा छोटे वाला एरिया यूज करना है हम लोगों को। तो M12 और M21 क्या आया? सेम, क्योंकि
ये मैक्सिमम कपलिंग है, यहाँ पे फ्लक्स का लॉस ना के बराबर है, मैक्सिमम कपलिंग है, म्यूचुअल कपलिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, आगे जाके पढ़ेंगे कपलिंग कोफिशिएंट कि मतलब क्या सारा फ्लक्स इसके अंदर जाता है, पहले का फ्लक्स सारा इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ तो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं तो नो लॉस, लेकिन जब अलग अलग हो तो लॉस होता है। तो कपलिंग कोफिशिएंट क्या बताता है वो पढ़ेंगे आगे, फिलहाल ये बात समझ में आ गई, ये डेरिवेशन आ जाता है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वही पहले वाली बातें, एक का फील्ड दूसरे का फ्लक्स और फिर फाई इक्वल टू एम आई, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में। सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है, रेडियस आर, इसी के साथ एक कंसेंट्रिंग कॉइल है, रेडियस स्मॉल आर, इसके अंदर करंट गया आई, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्मॉलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। स्मॉल कॉइल के अंदर तो वही बात, पहले वाली कॉइल के लिए फील्ड निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल, बिगर का फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट का फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है भाई, फील्ड पता लग गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉलर कॉइल, स्मॉलर कॉइल के अंदर फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, φ2, लेकिन किसकी वजह से, 1 की वजह से, φ21, ये क्या होगा, B1 A2 सेकंड का एरिया, ठीक है, नंबर टर्म्स तो है ही नहीं, तो φ21 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, एरिया क्या होगा, πr², ठीक है। कंपेयर इट विद किससे, φ21 M21, ये समझ में आ गया ना, सेकंड में इंडक्शन हो रहा है और करंट पहले वाली का φ इक्वल टू MI होता है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट M21 आ गया म्यू नॉट अपॉन 2r πr², कंपेयर करेंगे तो आई से आई कैंसिल, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, फील्ड निकालो, फ्लक्स निकालो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। और देखो इसी में कंसेंट्रिक की जगह कोएक्सियल कर दें तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ, ये मेरे पास एक कॉइल है, आई करंट जा रहा है, इसकी आर रेडियस है, इसी की एक्सिस पे आगे मैंने कॉइल ले ली रेडियस आर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर स्मॉलर कॉइल, तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, क्या वही बातें करनी है, यस। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल एट अ डिस्टेंस x ऑन एक्सिस। अब एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला होता था, म्यू नॉट n मान लो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है मान लेते हैं, म्यू नॉट n i r² डिवाइड बाई 2 x² प्लस r² की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता था, और इसका फील्ड इधर की तरफ होता था, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड में फ्लक्स कितना जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो सेकंड में फ्लक्स क्या होगा, φ21 फ्लक्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये क्या होगा, b इंटू में एरिया, तो b कितना है, म्यू नॉट NIr² डिवाइड बाई 2 x² प्लस r² की पावर 3/2 एरिया πr²। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, फ्लक्स आ गया, वही बातें, कंपेयर इट विद वही φ21 M21 I, वी गेट आई को हटा दो, वही आंसर आ जाएगा। M21 क्या आ गया, म्यू नॉट NR² 2 x² प्लस r² की पावर 3/2 πr²।
अगर ये कॉइल बहुत ज़्यादा दूर है तो x के कंपेरिजन में r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है। इफ x मच ग्रेटर देन r तो ये भी हो जाएगा m21 म्यू नॉट n r स्क्वायर बटे में 2, x के कंपेरिजन में r को छोड़ दो तो x क्यूब आ जाएगा, 2r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। नोट करने वाली बात, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता हो, फ्लक्स निकाल लो, कंपेयर कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, सिंपल सवाल। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो मैं कर सकता हूं, छोड़ूंगा नहीं। और देखिए, सपोज करो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है और इस टाइप से मेरे पास एक लूप है एल लेंथ का, यहाँ से डिस्टेंस ए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन लूप। तो यहाँ पे इसका जो फील्ड है वो कांस्टेंट तो है नहीं, लगातार चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक डी एक्स एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक्चुअली लूप की फ्रंट साइड एल है तो बैक साइड में भी एल है, एक टाइप से क्यूब है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बोलो। स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई क्या होगा, B इंटू में स्मॉल एरिया, B कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। स्मॉल एरिया क्या होगा, एल डी एक्स। क्यों, इधर से ये डी एक्स है बट अंदर से कितना है, अंदर से तो एल ही होगा ना। अरे यार ऐसे, तो ये तो एल ही होगा, तो एल इंटू डी एक्स। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, फाई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई भार एल बी भार। ठीक है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से, ए से ए प्लस एल, यहाँ से डिस्टेंस ए, यहाँ से ए प्लस एल। ठीक है भाई, तो फाई क्या आ गया, म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लोग एक्स, ए से ए प्लस एल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से उठा के देखो, म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई लॉग एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे होता है। इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी, ये आ गया। अब ये जो इंडक्शन हुआ वो कौन से में हुआ, लूप में हुआ। नाउ फाई इक्वल टू एम आई होता है, क्योंकि यहाँ 1 2 का चक्कर ही नहीं है, तो फाई इक्वल टू एम आई। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो बेटा एम क्या आ गया, आई को हटा दो, म्यू नॉट एल बटे में 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जस्ट मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, फ्लक्स निकाल लो, कंपेयर कर दो, मेरा आंसर आ जाए। कैसा भी सवाल आ जाए हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, एक छोटी सी टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कहाँ से क्या आता है, कहाँ से इसका राइज हुआ? हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था m इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल। तो m किस पे डिपेंड करता है, m प्रोपोर्शनल टू n1 n2। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है,
m प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा m इनवर्सली l, लेंथ बढ़ेगी तो m डिक्रीज होगा, ठीक है। m डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल्स के ओरिएंटेशन पे, कैसे? जैसे हमने ये पढ़ा अभी म्यूचुअल कपलिंग, ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स कैसे रखी गई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ सबसे कम होगा, ठीक है ना, यहाँ सबसे कम। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड। तो m की वैल्यू m1 m2 m3, तो m1 ज़्यादा होगा, m2 कम होगा, m3 सबसे कम होगा, ठीक है। तो कपलिंग, ये कपलिंग जो हो रही है फ्लक्स की, इनमें कम ज़्यादा, तो उसके लिए कोफिशिएंट डिसाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। वो कैसे क्या होता है वो देखो। सपोज करो हमारे पास दो कॉइल हैं, एक L1 L2, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बेटा L1 क्या होता है, म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाई L, L दोनों का सेम मानते हैं, ठीक है। एरिया भी अलग अलग मान लो, A1। L2 क्या होगा, म्यू नॉट N2 स्क्वायर A2 बाई L, मान लें, ठीक है। M की बात करें तो M क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2, A छोटे वाले का लेना है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो L1 L2 का रूट लेके चलो, L1 L2 का रूट म्यू नॉट N1 स्क्वायर A1 बाई L, म्यू नॉट N2 स्क्वायर A2 बाई L ले लिया। यहां से अगर देखा जाए तो रूट L1 L2 कितना आता है भाई, म्यू नॉट आउटसाइड, N1 N2 आउटसाइड, L आउटसाइड, बोलो, और रूट A1 A2 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। M की अगर बात करें तो M क्या आया था, म्यू नॉट N1 N2 बाई L A2। नाउ यहाँ A2 है, यहाँ A1 A2 का रूट है और A1 तो बड़ा है, तो मेरी बात समझ में आ रही है, A2 लेस देन रूट A1 A2, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि A2 का रूट है, अगर A2 ही होता, ये इसके बराबर होता तो बराबर है, A1 तो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ M अपॉन में रूट L1 L2 ले लो, M अपॉन में रूट L1 L2 लेते हैं तो क्या आता है, मेरी बात समझ रहे हो? M अपॉन में रूट L1 L2 अगर लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो M म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L, और यहाँ पे आएगा म्यू नॉट N1 N2 बाई L रूट A1 A2, ये सारा कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया M अपॉन में रूट L1 L2, और ये मेरे पास आया A2 बटे में A1 A2 का रूट, दिस इज लेस देन 1। बात समझ में आई ना? अब अभी मैंने बताया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मेरे पास आया M L1 L2 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया M लेस देन रूट L1 L2। दिस फ्रैक्शनल चेंज इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब ये जो कम है, कितना कम है, यही कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको बोलते हैं K, M अपॉन में रूट L1 L2, मतलब L1 L2 ज़्यादा है, M कम है, ठीक है ना। तो किससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि मेरे पास क्या आ जाए, K, तो K की वैल्यू क्या होती है, M अपॉन दिस, ठीक है ना।
तो जनरली के की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है ना, के लेस देन 1। तो के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, m बाई रूट L1 L2 को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये जो लेस देन 1 आ रहा है यही, इसको क्या बोलते हैं, के। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिसाइड करता है कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। जनरली सीबीएसई में पूछा गया था, एक बार प्रूव करो के इक्वल टू m बाई दिस, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये था कि हमने इसको मान लिया, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। और ये लेस देन 1 था आपके पास, m बाई दिस लेस देन 1 होता है, के की वैल्यू जनरली 1, क्योंकि m इसके बराबर नहीं होता। m इसके बराबर एक ही केस में हो सकता है जब कॉइल की इस टाइप से कपलिंग हो, और यहाँ भी थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही होता है, 100% नहीं होता, फिर भी इस केस में हम कह सकते हैं कि इसके बराबर, अदरवाइज नहीं होता, क्लियर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, मेरे ख्याल समझ में आ गया, k इक्वल टू m अपॉन में रूट L1 L2, फॉर्मूला याद रखना, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब देखो ये भी हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड, मतलब क्या है, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन तो हमने पहले भी किया था, वहाँ पे जनरली हर एक इंडक्टर आपस में आइसोलेटेड था, एक का फ्लक्स दूसरे में नहीं जा रहा था, हमने इस टाइप से माना था। लेकिन एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने के बाद मुझे पता लगा एक कॉइल जो दूसरे के पास रखी हुई है तो उसका फ्लक्स दूसरे में जाएगा, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड है। तो इस केस में क्या होगा, देखो, अगर एक इंडक्टर इस टाइप से रखा हुआ है, या ऐसे मान के चलो, अगर एक इंडक्टर ऐसे है और दूसरा इंडक्टर ऐसे है, मेरी बात समझ में आ रही है, और आई करंट यहाँ से जा रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो इसमें ऐसे लिंक होगा, ठीक है। when magnetic flux of one support other, तो देखो कैसे क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ पहले वाले का L1 di बाई dt, दूसरे वाले का L2 di बाई dt, ठीक है। E3 इंड्यूस ईएमएफ बस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, म्यूचुअल की वजह से क्या आएगा, M di बाई dt। फिर सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, तो E क्या होता है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम L1 di बाई dt प्लस L2 di बाई dt प्लस में M, एक मिनट रुको, पहले की वजह से ये आया और इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा यहाँ पे, M di बाई dt, ऐसे लिखो, और सेकंड की वजह से ये आया सेकंड, लेकिन इसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलेगा M di बाई dt, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और नेट की अगर बात करेंगे तो नेट क्या होगा, E इक्वल टू L1 di1 बाई dt प्लस में L2 di1 बाई dt प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2M di बाई dt, और E को मैं लिख सकता हूँ टोटल L di बाई dt, तो L1 di बाई dt प्लस में L2 di बाई dt प्लस में 2M di बाई dt, di बाई dt कैंसिल, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस में 2M। तो ये कपलिंग की वजह से सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ जब दो सीरीज में थे तो ये आएगा, प्लस में 2M भी आ गया, ध्यान रखना। जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये आ गया, बट इसकी कपलिंग इसमें भी तो हो रही है, समझ रहे हो ना, या फिर इसकी वजह से इसमें आ रहा है, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसका खुद का, इसकी वजह से इसमें आ रहा है, इसमें जो आ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है इस वाले को, तो ऐड हो गया। इसका लेंगे तो इसका प्लस में इसका सपोर्ट कर रहा है, ये आ गया, दोनों को जोड़ दो, बात समझ में आई, ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई।
पहला केस था। दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज ईच अदर। जब बेटा अपोज करता है तो क्या करें, देखो L1 I करंट, यहां पे ये इस टाइप से गया, इस टाइप से, तो यहां पे ये एक दूसरे का अपोज करेगा। इसका फ्लक्स तो यूं आएगा और इसका फ्लक्स यूं जाएगा, तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं तो पहले वाले का क्या आएगा, E1 L1 di/dt माइनस M di/dt, क्योंकि फ्लक्स अपोज कर रहे हैं, इसका इसमें अपोज करेगा। E2 L2 di/dt माइनस M di/dt। इसकी बात करेंगे तो ये अपोज कर रहा है, इसकी बात करेंगे तो ये इसका अपोज कर रहा है, आ गया। E इक्वल टू E1 प्लस E2 टोटल। E क्या हो जाएगा, L di/dt है तो सीरीज में ही, तो ये क्या हो गया L1 di/dt प्लस में L2 di/dt, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2M। ठीक है भाई, dt कैंसिल तो L टोटल क्या आ गया, L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करे तो प्लस का 2M, अपोज करे तो माइनस का 2M। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की टर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपल्ड आ जाए तो ऐसे, जनरली हमने पीछे किया था वो होता है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये छोटी बात हमें पता होनी चाहिए और कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ये आ जाए कॉइल, एक ये कॉइल ऐसे आ जाए आपके पास, और इसमें आपका ये करंट आ जाए इस टाइप से, तो L क्या होगा नेट। सबसे पहली बात म्यूचुअल कपलिंग हो रही है। तो यहाँ देखो L का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस 2M, क्योंकि अपोज कर रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, अपोज करेगा एक दूसरे का, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि L लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, म्यू नॉट भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम आ रही है, तो सब कुछ सेम है। तो यहाँ से क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ओवरऑल ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेंथ एरिया सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए सारा कैंसिल हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखना कंसेप्चुअल की तौर में या ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो सीधा आंसर मिलेगा इसका जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, कंसेप्चुअल कैसे बन सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग कैसे होती है L और M की टर्म में, वो कैसे होता है हमने पढ़ा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, जितना है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। बहुत ही आराम से पढ़ा हमने। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं RL सर्किट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।